हर प्रोटेस्ट सिर्फ सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए होता है क्या? दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल पर बैठे आज पूरे 18 दिन हो चुके हैं। उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है, लेकिन मेरा सिस्टम से एक सिंपल सवाल है कि अगर शांति से अपनी बात रखना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, तो क्या डेमोक्रेसी में आम जनता की सुनवाई कहाँ पे होगी? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि अब नीट पेपर लीक विवाद को लेकर सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे तो जरूर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे एजुकेशन मिनिस्टर वो कहते हैं कि ये दबाव की राजनीति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं पे एक जो है ना वो बढ़ चुकी है। कोई कह रहा है कि भाई देश में हर अगर बड़े फैसले पर लोग सड़कों पर बैठ गए और मंत्रियों के इस्तीफे मांगने लगे तो पॉलिसी पैरालिसिस हो जाएगा। सरकार जो डेली का काम करेगी वो कैसे कर पाएगी इस तरीके से? ऐसे तो देश जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उससे चल ही नहीं पाएगी। सड़क पर जो भीड़ बैठी है वो चलाने लगेगी, लेकिन जो जागरूक है ना, जो एक अलाइव सिटीजन है, वो इसको दूसरे तरीके से देख रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि भाई ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, वो ये कह रहा है कि इसको छुपाने से अच्छा है गवर्नमेंट जो है इस चीज को इस तरीके से ना करे। वो सेफ एग्जिट हो चुका है उसके लिए। वो इस बात को कह के कि भाई इस तरीके से हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, हम काम ही नहीं कर पाएंगे, इसका दूसरा भी तरीका हो सकता था। भाई मेरा एक सिंपल सा व्यू है कि प्रोटेस्ट जनता का आखिरी हथियार होना चाहिए था, पहला नहीं, और सरकार के लिए दबाव की राजनीति का बहाना आखिरी दलील होना चाहिए था, पहली नहीं। समाधान छुपा है हमारे इंस्टीट्यूशनल चैनल्स में। जब भी ऐसा कोई बड़ा नेशनल इशू सामने आए तो सिस्टम को सड़कों पर अनशन का इंतजार नहीं करना चाहिए। सरकार को तुरंत छात्रों के जो रिप्रेजेंटेटिव है ना उनसे बातचीत शुरू ही कर देनी चाहिए, ताकि किसी की जान तो कम से कम दांव पर ना आए, है ना। लॉ एंड ऑर्डर भी जरूरी है और जनता की आवाज भी, इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट भी इस मामले को देख रहा है। आज ही ऐसा आया, अभी मैंने पढ़ा नहीं है, बट इस चीज पे कोर्ट भी नजर गड़ाए बैठा है। तो आप लोग खुद इस बात को समझ सकते हैं कि भाई चल क्या रहा है। आप लोग बताइए कमेंट्स करके कि न्यूट्रल कैसे इसमें रहकर चीजों को गवर्नमेंट सुलझा सकती है।